हेलो क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, यहाँ तक हमने क्या देखा था, हमने सिलेक्शंस देखे थे कि मतलब हम इसे फ्लिप कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसे ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि हम ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं इमेज को, मतलब हल्का उसे ट्रांसफॉर्म करके पीछे वाले से कलर से मैच कैसे, मतलब उसकी ओपेसिटी कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, चल देखते हैं हम कैसे करेंगे। यू नीड टू ऐड अ वाइट ऑफ कन्वर्सेशन लोगो टू अ कलर्स टू कंप्लीट। अभी देखिए, जैसे कि हमारा इमेज हो गया, ठीक है, हमने जैसे कि इमेज बना लिया है। अब यहाँ पे हमें अपना नाम देना है, या तो फिर हम जिसके लिए बना रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर लोगो देना है। तो हम कैसे देंगे, और ऐसा देंगे कि ना पीछे का पोर्शन छुपे भी ना, पता भी चल जाएगा कि हाँ यहाँ पीछे कुछ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, हम उसके लिए ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसपेरेंसी। तो देखते हैं होता क्या है। यू नीड टू ऐड अ वाइल्ड सेज कन्वेंशन। जैसे कि ये आपको लोगो मिल गया है, वहाँ से आपने लोगो लिया, वही सेम पेस्ट एज न्यू लेयर किया आपके इस इमेज पे, तो आपका ये लेयर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिलेक्ट वाले ऑप्शन में, मतलब जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ओपेसिटी क्या होती है, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंटी और उसकी ओपेसिटी क्या होती है। ओपेसिटी लेयर इज़ यूज टू एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी लेयर of an selected layer adjusting the opacity level, ठीक है, of an banner image help you to get a better view of trees in the background and make a banner to blend with the color। ये दिख रहा है यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, बताता हूँ आपको। थोड़ी सी इमेज क्लियर होने दीजिए। चल ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, ये तो आपका लोगो है। तो ये तो एकदम डार्क ब्लू में था राइट वहाँ पे, पर हमने यहाँ पे जब उसकी ओपेसिटी कम की ना, तो देखिए पीछे पता चल रहा है कि हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पे हल्का कि हाँ पीछे कुछ है। पीछा डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पीछे का डैमेज है, और ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओपेसिटी कम करना है इसे। तो ओपेसिटी क्या करता है, हमारा जो ट्रांसपेरेंसी लेयर है ना, कि जो ट्रांसपेरेंट हो रहा है चीज़, मतलब हम इसे थोड़ा सा हल्का ट्रांसपेरेंट करें ताकि आर पार का दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओपेसिटी। तो ओपेसिटी क्या करता है कि बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लेवल को एडजस्ट करता है ताकि पीछे का जो व्यू है हमें प्रॉपर मिले। ठीक है, क्या मिले हमें, पीछे का व्यू प्रॉपर मिले। तो डेफिनेशन लर्न कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जस्ट गो थ्रू इट। फेदर क्या होता है, लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्केलर टूल क्या होता है, फ्लिप टूल क्या होता है, और ओपेसिटी क्या होती है। समझ में? चल, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, एक क्विक रिवीजन लेता हूँ। इस चैप्टर में हमने देखा था, चल स्टार्टिंग से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने देखी कि हमने फेदर कैसे यूज़ किया। ठीक है, हमने फ्री सिलेक्शन टूल लेके फिर हमने फेदर कैसे यूज़ किया, फिर उसकी सेटिंग थोड़ा सा ब्लर कैसे किया फेदर, फिर हम किसी इमेज को न्यू लेयर में कैसे ले सकते थे। न्यू लेयर में कैसे ले सकते थे, वही एडिट में जाके पेस्ट एज न्यू लेयर, तो आपका एक बैकग्राउंड जो आपने पहले से इमेज ओपन की है उसी में खुलेगा। न्यू करेंगे तो न्यू इमेज बना के दे देगा आपको ये। ठीक है, तो सेम हमने वही 4-5 इमेजेस ले ली। फिर हम इसे रीसाइजिंग देखें कि हमने इसे रीसाइजिंग कैसे की। रीसाइजिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होता है कि हम जो हमारा जो हाइट एंड विड्थ जो भी पर्टिकुलर इमेज का, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो रीसाइजिंग के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल्स में जाते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्केल का, वहाँ पे अपनी हाइट विड्थ डाल के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखी हमने क्या देखा फिर कि हम किसी भी इमेज को फ्लिप कैसे कर सकते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो फ्लिप टूल क्या करता है कि कोई जो हमारा सिलेक्टेड इमेज है उसे हॉरिजेंटल या वर्टिकल में कन्वर्ट करता है। कैसे जा सकते हैं हम फ्लिप टूल्स में, टूल्स में जाके ट्रांसफॉर्म टूल, वहाँ पे फ्लिप मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्लिप जैसे ही करेंगे आपका इमेज वो फ्लिप हो जाएगा।
हमने देखी ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या होती है, मतलब हम किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। आप वो लोगो वहाँ लेके आइए एंड फिर सिंपली वहाँ पे ना एक ओपेसिटी का यहाँ ऑप्शन होता है आपके लेयर के ऊपर ही, सिलेक्टेड लेयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओपेसिटी का एक लेवल होता है, यहाँ पे नंबर आप डाल सकते हैं जिससे आपकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब 100% जो होती है आपकी नॉर्मल होती है, उससे कम करेंगे तो ही ओपेसिटी कम होती है, ठीक है। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला है हमारा मल्टीपल्स चॉइस, ठीक है। चल, विच टूल हेल्प टू सिलेक्ट द रीजन of an image so that one can work on specific selection without affecting other layer, without affecting the other layer, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या पूछ रहा है, विच टूल, कौन सा टूल हेल्प करता है हमें एक स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करके उससे कॉपी करके और उसके ऊपर वर्क करने के लिए। ट्रांसफॉर्म तो पता है हमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो हम अपने इमेज को स्केल कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा कर सकते हैं। पेंट टूल से हम पेंट करते हैं, कलर टूल से हम कलर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, स्पेसिफिक टूल, सिलेक्शन टूल से हम स्पेसिफिक एरिया को ट्रेस करके सिलेक्ट करके उसे कॉपी कर लेते हैं, राइट। फिर उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल अलाउ यू टू रिसाइजिंग द लेयर। जैसा बताया मैंने आपको, इमेज रिसाइजिंग के लिए कौन सा काम होता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक होता है स्केलर टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म खाली सिलेक्ट करेगा, फ्लिप टूल फ्लिप करेगा। ओपेसिटी टूल क्या करता है, इस जो आपकी ओपेसिटी है उसको कम करता है, राइट। चल, द ट्रांसफॉर्म टूल इन जिम्प आर यूज टू अल्टर विच एक्सेंट्स ऑफ इमेज। देखिए क्या है, जो आपका ट्रांसफॉर्म टूल है जीएमपी में, वो एक स्पेसिफिक एरिया को बोलते हैं ना एब्सेंस करने का, मतलब सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो वो क्या होता है, देखिए कलर क्या करता है, खाली कलर करेगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होती है आपकी, जो इमेज की कॉन्ट्रास्टिंग एंड ये है, मतलब उसका जो कलर है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, कलर इन्हांस करेगा, कम करेगा, ठीक है। चुभन होगी कलर से, थोड़ा वाइट डार्क करेगा उस चीज़ को। ब्राइटनेस क्या करता है, जस्ट इमेज के ऊपर हल्की लाइट देता है या कम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बचा अपने पास, ये वाला ए, राइट। विच एब्सेंस ऑफ एन इमेज कैन बी कंट्रोल यूजिंग ओपेसिटी स्लाइडर। ओपेसिटी स्लाइडर से हम क्या कर सकते हैं, हम कलर कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते। ओपेसिटी स्लाइडर किस लिए होता है, जो आपका जो इमेज है करंट बना सकते हैं बना सकते हैं इससे, ठीक है। इस टूल से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट लेवल के ऊपर करता है। चलिए, विच मेन्यू कंटेन फेदर ऑप्शन। फेदर ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में, राइट। कहाँ मिलता है हमें, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में। चल, फिलिंग द ब्लैंक्स। द डैश कमांड इन द एडिट मेन्यू इज यूज टू रेप्लिकेट द कंटेंट ऑफ विजिबल लेयर। सबसे ज़्यादा रेप्लिकेट मतलब होता क्या है, किसी को कुछ पता है। रेप्लिकेट मतलब होता है रेप्लिका बनाना। रेप्लिका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को डुप्लीकेट बना सकते हैं। मतलब पता है, डुप्लीकेट तो समझ में है ना आपका, कि इसकी कॉपी कर सकते हैं, मतलब कॉपी बना सकते हैं उस चीज़ की। तो ना एडिट मेन्यू में ना एक कमांड होता है, ठीक है। उस कमांड को कहते हैं हम कॉपी। आई नो ज़्यादा समझ में। कॉपी विजिबल्स, कॉपी विजिबल्स क्या करता है पता है, जो आपका लेयर है ना, उस सेम लेयर को पूरा का पूरा कॉपी करता है उसके जो भी आपने चेंजेस किया है उसके साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, कॉपी विजिबल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कॉपी विजिबल, फर्स्ट आंसर।
ठीक है। चल, टू क्रिएट अ स्मूथ ट्रांसमिशन बिटवीन द सिलेक्शन एंड सराउंडिंग विच शुड यूज़, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर फर्स्ट में अपने, कि हम जो सिलेक्शन करेंगे तो बैकग्राउंड और जो सिलेक्शन है उसको स्मूथ बनाने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? फेदर यूज़ करते हैं, राइट। क्या यूज़ करते हैं? फेदर ऑप्शन यूज़ करते हैं हम, ताकि उसकी जो एज है उसको ब्लर कर सकें, राइट। चलिए, द डैश टूल टर्न्स लेयर और सिलेक्शन हॉरिजेंटल और वर्टिकली टू एडजस्ट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन इमेज। हमारा कौन सा टूल है जो हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकली एडजस्ट करने का काम करता है? अभी हमने पढ़ा था फ्लिप टूल। कौन सा टूल? फ्लिप, राइट। फ्लिप टूल क्या करता है? फ्लिप टूल कन्वर्ट कर देता है ना, मतलब जो हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है उसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली फ्लिप कर देता है, राइट। चलिए, द ओपेसिटी स्लाइडर इज प्लेस्ड इन, इट्स एन ट्रिकी क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। ओपेसिटी स्लाइडर क्या होता है? जो हमारे लेयर के ऊपर होता है, ठीक है, लेयर, ठीक है, जो हमारा जो लेयर पैनल होता है उसके ऊपर होता है पेस्ट, जैसा कि यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, है ना, ये लेयर पैनल है आपका, जो ये है ये लेयर पैनल है, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपेसिटी स्लाइडर है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेयर पैनल में होता है, बट पूरा का पूरा लेयर पैनल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? डॉकलेट डायलॉग्स। जब आप जिम का अपना पहले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, मैंने उसके अंदर बताया है, ठीक है, ये चीज़। तो जिसने नहीं देखी है प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मैं उसे वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा। बात क्लियर हुई? चलो, तो ओपेसिटी स्लाइडर कहाँ होता है? डॉकेबल डायलॉग्स में प्रेजेंट होता है। चलिए, ड्रेस्ड आर ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑफ एन सेपरेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन लेयर ऑफ एन इमेज। ट्रांसपेरेंट शीट क्या होती है? अभी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, लेयर होता है, लेयर आर द ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ सेपरेटेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज, राइट। चलिए, हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ है ख़त्म। आप इससे फटाफट कॉपी करिए। आपके ये फर्स्ट है आंसर, सेकंड इज़ फेदर ऑप्शन, थर्ड इज़ फ्लिप टूल, ठीक है, फोर्थ इज़ डॉकेबल डायलॉग्स एंड फिफ्थ इज़ लेयर, ठीक है। चलिए फटाफट करिए। फर्स्ट में लिखिए कॉपी विजिबल्स, थर्ड में लिखिए फेदर ऑप्शन, सेकंड में, ठीक है, थर्ड में लिखिए फ्लिप टूल, फोर्थ में लिखिए डॉकेबल डायलॉग्स, फोर्थ में लिखिए डॉकेबल डायलॉग्स एंड फिफ्थ में लिखिए आप लेयर्स, ठीक है, हुए। चल, विल मूव टू आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। मेंशन द स्टेप टू फर्दर एन इमेज, टू फेदर एन इमेज। इमेज को हम फेदर कैसे करते हैं उस चीज़ का हमें यहाँ पे क्या लिखना है? स्टेप लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला 4 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक इमेज है उसे सिलेक्ट, ठीक है, फिर हम सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे हम एक ऑप्शन मिल जाएगा मॉडिफाई फेदर या तो फिर फेदर का, ठीक है, फिर हम वहाँ पे फेदर का रेडियस सेट करेंगे, ठीक है, पिक्सल वैल्यू में हम उसे रेडियस सेट करेंगे एंड ओके कर देते हैं क्लिक। हम क्या करते हैं? फेदर सिलेक्शन ऐसे तो करते हैं, हमारा जो इमेज है समझिए ये हमारे, हमने यहाँ किया, इसको फेदर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फ्री ट्रांसफॉर्म सेट हो गया। फिर हम क्या करेंगे? सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे,
सिलेक्ट मेन्यू में जाके वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन फेदर का ऑप्शन मिलेगा। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे पिक्सल कुछ लिखे होंगे, फिर वहाँ पे हम अपना पिक्सल का वैल्यू सेट करके एंड क्लिक ओके कर देते हैं, राइट। चलिए, तो आप इसे लिखिए, फटाफट लिखिए। यूजिंग अ सिलेक्शन टूल, मेक अ सिलेक्शन टूल्स पहला सिलेक्ट करके फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, अपना सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर वहाँ पे एक फेदर का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। देखिए सबके में अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा जिम का तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई फेदर का, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पे खाली फेदर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोनों लिख सकते हैं, सिलेक्ट फेदर या मॉडिफाई फेदर दोनों लिख सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप, इन फेदर रेडियस टेक्स्ट बॉक्स। तो जो वो बॉक्स ओपन होता है ना उसको फेदर रेडियस टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। आप उसके अंदर पिक्सल की वैल्यू डालिए और सिंपली फोर्थ स्टेप में आप उसे ओके क्लिक कर दीजिए, राइट। समझ में आ गया। चल, आप इसे पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए चाहिए तो, ठीक है। या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में पीडीएफ भी डाल दूंगा, लेकिन लेक्चर ख़त्म होने के बाद डालूंगा मैं पीडीएफ, ठीक है। लेकिन तब भी डालूंगा पीडीएफ अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ चाहिए होंगे तो ही, अदरवाइज़ फिर जब आप लोग वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो फिर मेरा देखे ही मतलब नहीं होगा पीडीएफ, ठीक है। चल, सेकंड देखिए, लिस्ट डाउन द स्टेप टू कंबाइन इमेज यूजिंग लेयर। लेयर्स को लेके हम एक इमेज कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पहला इमेज ओपन करेंगे, हम यही करते हैं ना, फर्स्ट इमेज ओपन करते हैं, फिर सेकंड इमेज में हम क्या, हमने कॉपी किया सिलेक्शन, उसको एज अ न्यू लेयर में पेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड इमेज हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम सिमिलरली सब इमेज के साथ सेम करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए उसके बाकी का लेयर जो हमने सिलेक्ट किया है वो ट्रांसपेरेंट हो, या तो अब ये ऑप्शनल केस है कि नहीं भी हो, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो वो, और फोर्थ स्टेप में हम सेम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। चलिए, समझ में आई आपको। अभी लिखिए, ओपन द फर्स्ट इमेज। हम क्या करेंगे, पहली इमेज ओपन करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ओपन एज न्यू लेयर द सेकेंड इमेज। जो हमने सेकेंड इमेज की है, जो हमने कॉपी करेंगे हम, उसे हम किस में स्टेप करेंगे, ओपन एज न्यू लेयर। बताया था जैसे मैंने आपको, सिलेक्ट आपने वो कर लिया, सिलेक्ट कर लिया उस एरिया को, फिर आपने उसे कॉपी कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, उसे पेस्ट एज में आएंगे। पेस्ट एज में एक होगा ऑप्शन न्यू इमेज, उसके नीचे होगा न्यू लेयर। तो हम क्या करेंगे, पेस्ट एज न्यू लेयर पे सिलेक्ट करेंगे और आपकी इमेज वहाँ पे हो जाएगी पेस्ट। तो ये लेयर हो गया, दो लेयर अपने पास। थर्ड क्या होगा, हम सेम स्टेप सबके साथ करेंगे। हमारे पास जितनी इमेजेस हैं हम सेम सबके साथ में कर दिया हमने, सेम प्रोसेस, ठीक है। चौथे में क्या करेंगे, हम सिंपली उसको सेव कर देंगे पूरा का पूरा फाइल। तो ये क्या हो गया, कंबाइनिंग इमेज विद लेयर, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप टू रिसाइज एन इमेज। हम अपने इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं उसका स्टेप लिखना है हमें। तो इमेज रिसाइजिंग हम कैसे करते हैं, आपने पहला एक इमेज ओपन, ठीक है, फिर उससे आपने सिलेक्ट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, गो टू टूल्स, उधर जो टूल्स का ऑप्शन होता है ना उसमें जाएंगे, वहाँ पे होगा ऑप्शन एक ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा स्केल का, जहाँ पे हम अपनी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। आपने हाइट विड्थ सेट की, हाइट और विड्थ सिलेक्ट करके हम सिंपली ओके कर दिया, या तो आप सिंपली ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, एंड ड्रैग द स्क्वायर टू रिसाइज द लेयर। आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने सिंपली यही समझा सही इसलिए मैंने आपको यही लिख के दिया है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ओपन द इमेज, गो टू टूल,
फिर वहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल, फिर वहाँ से स्केल, क्लिक द इमेज एंड ड्रैग द स्क्वायर होल्डर टू रिसाइज द लेयर। ठीक है, ये आपके स्टेप होते हैं। क्लियर है? चल, विल मूव टू अ लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन द पर्पस ऑफ लेयर इन जिम्प। लेयर क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, क्या काम में आता है, लेयर का मतलब क्या होता है। डिफाइन लेयर, या सिंपली लिख सकते हैं। तो देखिए लेयर क्या होता है। लेयर्स आर द ट्रांसपेरेंट शीट इन जिम्प दैट होल्ड अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट in an image. Each of these objects are separated from the other object and can be modified without affecting the other. जिम ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो हर लेयर में अलग अलग ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, और अगर हम किसी थर्ड इमेज में कर रहे हैं तो उससे फोर्थ इमेज को कोई इफेक्ट नहीं होता है, फोर्थ लेयर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो लेयर पे हम काम कर रहे हैं जो भी चेंजेस होंगे सिर्फ उसी लेयर के अंदर होंगे, चौथे लेयर के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लेयर्स का मतलब यही होता है, इसका मेन पर्पस यही है। तो आपको कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक? ठीक है, इसे आप अपने फेयर नोट में लिखेंगे पूरा और मुझे इमेज क्लिक करके देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे कॉपी करेंगे अपने बुक्स में। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस चीज़ का पूरा तो बताइएगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा पूरा। ठीक है, चलिए तो तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए।